त्रिवेदी, विजय जी आप ही बताइए, क्या वाकई अब ये हो क्या रहा है? ये आदमी सोचेगा ना, ये देश में विदेश में जाकर हम एकता की ये मूर्त बन जाते हैं और देश में आकर हम ये क्या कर रहे हैं? देखिए मानक भाई, जिस तरह से स्तर गिर रहा है, जहां पर आपने बहस शुरू की वो तो साफ ही दिख रहा है कि अब इसमें कोई हमाम का जो भी आप कहावत कहते हैं ना, वो हालत है। वो हमाम जो है ना खुला हुआ है, उसके शीशे पे पर्दे भी नहीं लगे हुए हैं। अब कोई कंफ्यूजन नहीं बचा है, सब लोग अपनी तरफ से एक बात कर रहे हैं। सुरेंद्र भाई ने 1962 का भी जिक्र किया। 1962 की सारी डिबेट 8 नवंबर 9 नवंबर 1962 की मैंने पूरी पढ़ी है। उससे पहले वो मार्च अप्रैल से शुरू होती है बहस चाइना को लेकर, और अटल बिहारी वाजपेयी या तमाम लोग, लोहिया और जो लोग हैं, उनकी डिबेट में एक भी शब्द में गिरावट नहीं है भाषा की। सवाल तीखे हैं, बहुत तीखे सवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री को या विपक्ष के नेता को मुनीर के साथ जोड़ना, प्रधानमंत्री का नरेंद्र सरेंडर करना। एक तो नरेंद्र सरेंडर का मतलब मुझे नहीं समझ आया। यदि आप सेना के शौर्य की बात करते हैं तो सेना का शौर्य, पाकिस्तान और भारत में फ़र्क क्या है? भारत में सेना जो है सरकार या प्रधानमंत्री या जो हमारा नेतृत्व है पॉलिटिकल, उसके अधीन होती है। तो सेना का शौर्य प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा हुआ होता है, और इसीलिए आप जब 1971 की बात करते हैं तो इंदिरा गांधी के लिए आप तारीफ करते हैं, ठीक है। और इसीलिए 1962 में जब आप हारते हैं तो जवाहरलाल नेहरू पर सवाल खड़े करते हैं। तो ये कहना कि हम सेना का तो शौर्य और उसका सम्मान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान नहीं है ना। पाकिस्तान में तो सेना के पास सरकार है या सरकार के पास सेना है, समझे? एक बड़ा फर्क है। मुनीर को और हमारे जो जनरल हैं उनको एक साथ आप नहीं रख सकते। प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर कहने का मतलब ये हो गया कि आप सेना की बात कर रहे हैं एक तरह से, और वो आपत्तिजनक है। और मैं उतना ही आपत्तिजनक विपक्ष के नेता के लिए मुनीर का नाम जोड़ना या कोई भी बात करना, दोनों आपत्तिजनक है। मैं इस बात से सहमत हूँ सुरेंद्र भाई के कि दोनों झगड़ालू भाई हैं। घर के बाहर तो एक रहेंगे घर की इज्जत रखने के लिए, और घर के अंदर सवाल खड़े करेंगे। सवाल खड़े करना मुझे तो कोई आपत्तिजनक बात नहीं लगती। कांग्रेस या विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रही है, इसमें भी मुझे कोई आपत्तिजनक नहीं लगता। मैंने कल खुद कहा, मैंने कहा कि जब सीडीएस इतना खुलकर बोल रहे हैं, अब इतने सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, तो अब संसद का विशेष सत्र बुलाने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और उसमें भी मैंने कहा कि सीडीएस के मामले में भी समझना चाहिए। सीडीएस को लेकर विपक्ष ने थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया। सीडीएस क्या होते हैं? सीडीएस वही कहते हैं जो भारत सरकार चाहती है। सीडीएस यहां पर कोई अपने मन से कोई बात नहीं करता। हम तो ये मान के चलते हैं। नहीं, मान के चलने की बात ही नहीं है। सीडीएस सरकार का रुख रख रहे हैं, वो वहां पर बैठे हुए हैं शंग्रीला डायलॉग्स में। तो वो बात ये कहना कि सीडीएस और भारत सरकार अलग अलग है, ऐसा मैं नहीं मानता। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। यहां पर कोई भी सरकार हो तो सीडीएस का रुख भी वही है। विशेष सत्र की मांग में मुझे कोई आपत्ति नहीं लगती। सरकार के लिए सवाल खड़े करें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भाषा को लेकर लगातार हो रहा है। और जैसे जफर साहब तो बहुत विद्वान लोगों में से हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको खड़े रहना चाहिए यहाँ पर सुरेंद्र भाई के साथ सारे सवालों का जवाब दें संसद में भी। और ये कहना कि संसद में सवाल खड़े होंगे इसलिए हम नहीं बुलाएंगे, तो कब तक चलेगा? परसों नहीं बुलाएंगे ना विशेष सत्र। 21 जुलाई का आपने कर दिया मानसून सत्र, तो बात थोड़ी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उससे बचने की कोई बात नहीं है। मुझे तो लगता था कि सरकार को विपक्ष के नेताओं को बुलाकर, संसद का सत्र बुलाए ना बुलाए, इन कैमरा जिसे आप कहते हैं, वो बुलाकर उनको कॉन्फिडेंस में बताएं कि भाई सरकार ने क्या किया है, सरकार का रुख क्या है, सरकार ने क्या फैसले किए हैं और क्यों किए हैं। सब चीजें, चाहे वो सीज फायर हो, युद्ध है, जो अटैक हुआ उसका डेवलपमेंट क्या है, वो सारी बातों का जिक्र सरकार को विपक्ष के नेताओं के साथ इन कैमरा कर लेना चाहिए था, यदि संसद का सत्र नहीं भी बुलाना हो तो। क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग हो जाती है। हाँ, ऑल पार्टी मीटिंग। एक छोटी सी बात और कह देता हूं कि सरकार ने जब ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। हाँ। सर्वदलीय बैठक में जो सबसे अच्छी बात हुई कि सभी विपक्षी दलों ने कहा कि हमें सरकार पर भरोसा है। तो ये भरोसे की आपने लिमिट दी थी क्या कि कल तक रखेंगे भरोसा? भरोसा उस दिन के लिए था जिस दिन तक हमारा ये पाकिस्तान के साथ जो भी चल रहा है, जिसे आप वॉर कहें, जिसे अटैक कहें, तमाम चीजें, जिस दिन वो खत्म हो जाती, जिस दिन सरकार कहती भाई अब ये खत्म हो गया, उस दिन भरोसे के बाद सवाल खड़े होते। अब मैं रोज मानक जी से कहूं मुझे आप पर भरोसा, और फिर 5 मिनट बाद कहूं मैं आपको देख रहा हूं आप मेरी बात नहीं सुन रहे। तो ये भरोसा थोड़ा लंबा रखिए। ये सरकार भी यहीं रहनी है, संसद भी यहीं रहनी है, सब लोग एक साथ रहने हैं।
सवालों पर तो कभी भी किसी को नहीं बचना, और बच भी नहीं सकते लोकतंत्र में, और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ऐसा कोई मौका नहीं है। वो 21 जुलाई तक, वो तो वही वाली बात होगी कि कब तक खैर मनाओगे। तो यदि विशेष सत्र, तो मान लीजिए सरकार नहीं बुला रही, जिससे मैं सहमत नहीं हूं, तो कांग्रेस के पास, विपक्षी दलों के पास तो मौका है ना मानसून सत्र का। बस मैं ये चाहता हूं कि मानसून सत्र में जब या सरकार विशेष सत्र बुलाती है तो विपक्ष पिछले जो सरकार का कार्यकाल था उसके अविश्वास प्रस्ताव की तरह ना करे कि जब प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हो तो वॉकआउट करके चले जाए। ओके, प्रधानमंत्री से जितने सवाल हो करने ही चाहिए, मुझे कोई इसमें वो नहीं लगता, चाहे वो युद्ध से जुड़े हुए हों, सीमा से जुड़े हुए हों, हमारी सीमा से मसले जितने, और पिछली बार भी बहुत बार ऐसा हुआ ना, पिछले 10 साल से 11 साल से ये सरकार है, क्या कोई बहस नहीं हुई है? क्या कोई सवाल खड़े नहीं किए गए हैं? क्या सवालों के जवाब नहीं दिए गए? ये सब चीजें। लेकिन एक बात रखिए कि आपने जब कहा कि हमें भरोसा इस सरकार पर, तो कम से कम उस दिन तक भरोसा रखें कि सरकार के भी अब ये काम खत्म हो गया, अब आइए बताइए। ओके, संजय कुमार।